तद्वोचेदमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो धाम बिभ्रतं गुहासत् त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत्। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य उपस्थित सभी बंधु पुरुषों, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति, देश के सभी वीर युवक और युवतियां, आज हम आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचारों को रखने जा रहे हैं जिसको जनमानस ने बिल्कुल व्यावहारिक रूप से भुला दिया है। भारत की संपूर्ण प्राचीन संस्कृति को उपेक्षा भाव से एक तरफ उठाकर रख दिया है। बड़ी विडंबना की बात यह है कि अब लगता ऐसा है कि ये अतीत का गौरव धूमिल होता चला जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति की नज़र से ओझल सदा के लिए हो जाएगा। लेकिन हम समस्त लोगों का प्रयास ऐसा रहेगा कि हम इसको ओझल नहीं होने दें और आप सब लोगों के मनों में इस विचार के प्रति अत्यंत तीव्रता का भाव पैदा कर सकें। वो विषय है कि नव संवत्सर जो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, वो आखिर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही क्यों प्रारंभ होता है, इसका वैज्ञानिक और ज्योतिष प्रधान क्या क्या कारण हैं जो आज तक लोगों ने गलत प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं इस अवसर पर आप सभी के समक्ष एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भारत का जो अतीत गौरव गरिमामय इतिहास रहा है, उस इतिहास की संपूर्ण झलक अतीत के झरोके से हमें दिखाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सतत प्रयत्न किया है। वो ऋषियों की परंपरा में सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक निरंतर जुड़े रहे और उन्होंने इस आर्य जाति की वेसुध प्रसुप्त निशा को हटाकर उन्होंने आर्य जाति का गौरव जागृत अवस्था में उत्पन्न करने के लिए जो महान प्रयत्न किए हैं, वो हम सबके द्वारा स्मरणीय रहने चाहिए और श्लाघनीय होने चाहिए। आज दुनिया में संवत्सर जो मनाया जाता है और नव वर्ष का जो प्रारंभ किया जाता है, वो आप सब जानते हैं कि जनवरी से प्रारंभ करते हैं लोग। वो सर्वथा असत्य और अवैज्ञानिक है। मेरे संपूर्ण देश का जो काल गणना है, वो ज्योतिष और सृष्टि के प्रथम परमाणु के संयोग से लेकर और उससे पहले की आंतरिक क्रियाओं से लेकर सृष्टि बनने पर्यंत ऋषि मुनियों ने इसकी काल गणना की है। और इस काल गणना में लोगों ने कई प्रकार से काल गणना करने का प्रयास किया। नंबर एक, धार्मिक आधार पर। नंबर दो, वैज्ञानिक आधार पर। नंबर तीन, आर्यों के सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक आर्यों का जो इतिहास और ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान रहा है, उसके आधार पर ये गणना की गई है। धार्मिक आधार में जो जितने भी मत पंथ संप्रदाय मजहब हैं, इन सब को हम समावेश करना चाहते हैं। ईसाई है, पारसी है, जैन हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, ये सब कुल मिलाकर
मत पंथ संप्रदाय में धार्मिक आधार के नाम पर कहे जाते हैं। इन सब ने काल गणना की है। उनमें से कुछ काल गणनाएँ हमारे काल गणना से मिलती हैं, जैसे पारसी है, यहूदी है और बौद्ध हैं। इनमें और हमारे में काल गणना में कुछ समानता है। ये भी 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग मानते हैं और हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं, ये हमें समानता है। लेकिन अन्यों में ये बात नहीं है। मुसलमान आदि जो हैं वो भेद है उनमें, और उनका कुल मिलाकर आज मैं बहुत विस्तृत में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुल मिलाकर के इनकी जो स्थिति है वो 6-7 हज़ार वर्षों से आगे की ओर नहीं जाती है, ये वहाँ समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि वैज्ञानिकों ने एक आर्थर होम्स नाम के एक राइटर हुए हैं, इंग्लिश में, यूरोपियन थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एज ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आयु कितनी कैसे है। तो इन्होंने उसमें भिन्न भिन्न प्रकारों से लोगों के मतों को संग्रहित किया है। पुस्तक अच्छी है, बहुत कम भाषा में उन्होंने बहुत कुछ कह देने का प्रयास किया है, लेकिन वो सब तथ्य उनके अमान्य इसलिए हो जाते हैं कि वो एक से दूसरे से वो मान्यता समता की नहीं रखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा हम सूर्य ताप के द्वारा देखना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा हम भूताप के द्वारा देखना चाहते हैं। तीसरा उन्होंने कहा हम भूगर्भ के द्वारा देखना चाहते हैं। चौथा उन्होंने कहा हम समुद्र जल के माध्यम से देखना चाहते हैं। और पांचवा उन्होंने कहा रेडियो एक्टिविटी के आधार पर हम काल गणना देखना चाहते हैं। तो सूर्य ताप के द्वारा 20 से 30 मिलियन वर्ष जाता है, भूताप के द्वारा 20 से 60 मिलियन वर्ष जाता है, और भूगर्भ के द्वारा 300 तक जाता है, और कभी 100 मिलियन तक जाता है। इस प्रकार से ये सब कहते हुए स्वयं राइटर लिखता है, ऑथर लिखता है कि ये सब मेरा लिखा हुआ अमान्य है। मैं इसको निरस्त इसलिए करना चाहता हूँ कि इनमें एक दूसरे से समता नहीं है, एक दूसरे को मानता नहीं है। सब मत भिन्न भिन्न होकर के अनैक्य हो जाते हैं और अनैक्य का कोई भी मत स्वीकार नहीं होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये सब देखने की चीज़ आखिर है क्या? ये सब देखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ इतिहास नहीं होता है, और इतिहास का आधार ज्योतिष होता है। इतिहास को मुझे गर्व है इस बात को कहने में, अत्यंत प्रसन्नता भी है मुझे इस बात को कहने में कि मेरे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सृष्टि के आदिकाल से लेकर जब से ये सृष्टि बनी थी तब से लेकर आज तक के इतिहास को उन्होंने हम लोगों के समक्ष रखा। और केवल समक्ष नहीं रखा, अपितु उसमें छिपी हुई आत्मा को उन्होंने हमारे सामने प्रकट करने का प्रयास किया है, आत्मगौरव जगाने के लिए। आप जानते हैं सभी कि एक आर्य लोग, जिसको आज वर्तमान में हिंदू कहा जाता है, वे प्रत्येक अपने कार्यों को करने के प्रारंभ में अथवा संस्कारों को करने के प्रारंभ में अथवा यज्ञादि को करने में वे एक सर्वप्रथम संकल्प का पाठ करते हैं। और वो संकल्प सुनिए आप सब कैसा है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे। हम इतना ही इस समय बोलेंगे, अर्थात ब्रह्मा के इस दिन में तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्ध है, ये द्वितीय प्रहर चल रहा है, अर्थात इसका एक प्रहर समाप्त हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिन के 4 प्रहर होते हैं, उसी प्रकार से इस सृष्टि रूपी ब्रह्मा के दिन के भी 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर समाप्त हो चुका है, दूसरा प्रहर ये चल रहा है और उसके आधे में हम लोग पहुंचे हैं। यानी अगर हम यो कहना चाहें कि पहला प्रहर यदि 9 बजे समाप्त हो सृष्टि की घड़ी में, तो दूसरा प्रहर 12 बजे समाप्त होगा। तो ये 9 से आगे चल तो दिया है,
लेकिन 12 तक अभी नहीं पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि की घड़ी में 10:30 बजे है और 10:30 बजे ये द्वितीय प्रहर का अब मध्यम है, यानी इसका आधा भाग हम भोग रहे हैं। द्वितीय प्रहरार्ध है और इसको कहा वैवस्वते मन्वंतरे। वैवस्वत मन्वंतर में 28तमे कलयुगे 28तमे 28वें युग में यह कलयुग चल रहा है और उसका प्रथम चरण है कलयुग का। इसका क्या मतलब हुआ? यह बड़ा स्पष्ट है। क्या ये वो संकल्प है, मेरे भद्र पुरुषों, मैं हे आर्यों में तुमसे गौरव जगाना चाहता हूं, ये वो संकल्प है जो सारी दुनिया की मान्यताओं को उठाकर और उनके दिए गए कैलकुलेशन को और उनके विचारों को ध्वस्त कर देता है और भीतर से आत्म भावन की प्रक्रिया को जगाता है। इस पर ऋषि लिखते हैं कि हम लोग आर्य लोग सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक आबाल वृद्ध, प्रत्येक बालक और वृद्ध की युवा की जीवा पर यह संकल्प विराजमान है। हम एक एक दिन घटाते चले आते हैं और एक एक दिन बढ़ाते चले आते हैं। ये हमारी जीवा पर नृत्य करता है संकल्प, और इसको मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्योंकि ऋषि लिखते हैं कि जो इतिहास जवान पर आ जाता है और जवान पर संपूर्ण गणनाएं उसकी सुरक्षित रह जाती हैं, उसको भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों अथवा भिन्न भिन्न विद्वानों के विचार जो उनकी कल्पना पर अथवा बौद्धिक क्षमता पर आधारित रहते हैं, तत्वों की विवेचना पर, वे सब अमान्य हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं इसको मिटाने का और इसको बिगाड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये बात ऋषि ने कहकर इस संकल्प से इस सृष्टि की गणना का आधार बनाना शुरू किया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये वैवस्वत मनवंतर है। इसका क्या मतलब है कि वैवस्वत मनवंतर में 28-27 चतुर्युगी, जिसको युग नाम से कहते हैं, वो बीत चुकी हैं और 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वें चतुर्युगी में भी कलयुग का ये प्रथम चरण है और इसमें 28 चतुर्युगियों में द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 3 बीत चुके हैं। ये चौथा कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर कहने का क्या मतलब हुआ? इससे एक और अगर हम पीछे चले जाएं तो समग्र सृष्टि के इतिहास को फिर रख देते हैं। देखो, प्रकृति एक मूल कारण, मूल उपादान है। उसमें क्रिया प्रारंभ हुई और उस क्रिया के प्रारंभ होने से परमाणुओं का पृथक पृथक पृथक्करण हुआ और उस परमाणुओं के मेल से द्वयणक बने, त्रिणक बने और चतुर्णक बने और सृष्टि की रचना शुरू हुई। वहां से चलते हुए भिन्न भिन्न रचनाएं हुई, अर्थात आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से वनस्पति बनी और वनस्पति के बाद पशु पक्षी बने, पशु पक्षियों के बाद मनुष्य बना। तो मनुष्य बनने से पूर्व पशु पक्षी बनने तक का जो काल है उसमें 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके, अर्थात स्वयंभव और स्वारोचिष, ये तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे तक ये आते आते पशु तक रचना हुई। पशु की रचना के बाद ये अंतिम में मनुष्य पैदा हुआ। इसका कारण क्यों हुआ, ये वैज्ञानिक विवेचन में साइंटिफिकल बेस पर यदि समय रहा तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर कभी आप सब लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। आज मेरा जो मुख्य विषय है वो दूसरा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये एक चतुर्युग क्या है? ये चतुर्युगी जो है एक महायुग। महायुग किसको कहते हैं? 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग होता है। एक दिव्य वर्ष में हमारे 360 वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष होते हैं। 12,000 दिव्य वर्षों में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ये महायुग की संख्या है। अगर इस पर हम 3 शून्य रख दें तो कल्प का समय आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है
कि 43,20,000 वर्ष ये कैसे हुए, तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक भिन्न भिन्न महान ज्योतिषी इस दुनिया में हुए हैं। और एक ज्योतिषी हैं जो मुझे स्मरण आते हैं और जिनको मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, प्रसिद्ध महान ज्योतिषी शंकर बालकृष्ण दीक्षित। ये बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि प्रथम आर्यभट्ट के हिसाब से, प्रथम आर्यभट्ट के हिसाब से समस्त ग्रह, ग्रह से अभिप्राय सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति बुध शुक्र से है, ये समस्त ग्रह एक युति में थे। कली के प्रारंभ में, यानी कलियुग के प्रारंभ में समस्त ग्रह एक युति में अर्थात एक स्थान पर थे। लेकिन एक ब्रह्मगुप्त और दूसरे आर्यभट्ट के मतानुसार समस्त ग्रह एक स्थान पर थे कल्प के आरंभ में। और दूसरी बात यह है कि एक स्थान पर सूर्य सिद्धांत में मिलता है कि अस्मिन् युगस्यान्ते कृतयुगस्यान्ते अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहा, अर्थात इस कृतयुग के अंत में अर्थात त्रेता के प्रारंभ में समस्त ग्रह एक स्थान पर थे। अब समस्त ग्रह एक स्थान पर थे, इसके कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कल्प के आरंभ में इन ज्योतिषियों के हिसाब से कल्प के आरंभ में समस्त ग्रह एक स्थान पर थे, कली के प्रारंभ में समस्त ग्रह एक स्थान पर थे और त्रेता के आरंभ में समस्त ग्रह एक स्थान पर थे। सिद्ध ये हुआ कि जब जब युग प्रारंभ होंगे तब तब समस्त ग्रह एक स्थान पर होंगे, एक युति में होंगे। और एक युति में होंगे तो ये गणना किस प्रकार से होगी? तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि एक युग, अब शतपथ ब्राह्मण में और वेद में इसकी कल्पना शब्द गलत बोल गया, कल्पना नहीं कहेंगे इसको, निश्चित तौर पर किस प्रकार से समस्त सृष्टि का भूत भविष्य में एक चित्र उपस्थित करते हैं। वो कहते हैं कि भूत भविष्य में सृष्टि का ये संपूर्ण एक काल रूपी घर है। इस काल रूपी घर को 1000 सहस्र यानी 1 सहस्र खंभों पर खड़ा किया हुआ है। अब बंधुओं, मेरे मन में आया कि ये 1 सहस्र खंभे क्या हैं? तो हमने इस पर हिसाब लगाया कि 1 सहस्र चतुर्युगियों का नाम खंबा है। 1 सहस्र चतुर्युगी का मतलब है कि जो मैंने महायुग बोला था, जिसको दिव्य वर्षों में मैंने 12,000 दिव्य वर्ष बोले थे और मानुष वर्षों में मैंने इसको 43,20,000 वर्ष बोला था, ये 43,20,000 वर्ष ये महायुग है। और 1 सहस्र चतुर्युगी इस प्रकार की जिसमें व्यतीत हो जाती हैं, वो एक सृष्टि का पूरा घर अर्थात एक पूरा काल होता है। अब 43,20,000 पर आप 1 सहस्र चतुर्युगी को अगर हम विचार करें तो क्या इसकी गणना आती है? तो सीधी गणना आती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की गणना आती है। ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में मैंने फिर सोचा कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में शून्य की बात कर देते ठीक था, पर 4 3 2 को ही गणना में क्यों लेके आए? 5 6 7 लेके क्यों नहीं आए? 7 8 9 लेके क्यों नहीं आए? 4 3 2 की गणना क्यों की है इन्होंने? तब मैंने फिर खोज की इस पर। तब अथर्ववेद में मुझे एक मंत्र मिला और अथर्ववेद में देखेंगे आप सब लोग मस्त हो जाएंगे, कितना विचित्र स्वरूप वर्णन करता है वो और कैसी काल गणना देता है। वो कहता है शतन्ते हायनान द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्वः, अर्थात कि शतन्ते अयुतम अर्थात 100 अयुत के सामने हम 4 3 2 रख दें तो वो एक सृष्टि की आयु निकल आती है। हमने हिसाब लगा के देखा
कि एक अयुत जो है वो 10,000 वर्षों के बराबर है। एक अयुत 10,000 वर्षों के बराबर है। तो 100 अयुत 10 लक्ष के बराबर है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम 7 शून्य रख दें तो 100 अयुत हो जाते हैं। 7 शून्य यदि रख दें तो 100 अयुत हो जाते हैं। वेद कहता है, अथर्व कहता है कि 7 शून्य लिख दो और उनके आगे 4 3 2 लिख दो, 2 3 4 लिख दो, द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृवा, 2 3 4 लिख दो तो ये निकल आता है। अब आप प्रश्न मुझसे करेंगे कि आप तो 4 3 2 की बात कर रहे थे, ये 2 3 4 कहां से आ गया? तो हम आपसे निवेदन करें, 2 3 4 का सिद्धांत ये है, अंकानां वामतो गति, अंकों की उल्टी गिनती होती है। आजकल के भी जो सैटेलाइट्स वगैरह छूटते हैं तो वहां सीधा बोला जाता है अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और वहां आते ही सीधे वो क्रिया में आ जाते हैं। ऐसे ही यहां पर है 0 7 लिखकर हमने 2 3 4 लिखा था। अंकानां वामतो गति, अंकों की उल्टी गिनती होती है, इसलिए 4 3 2 को 2 3 4 को हम 4 3 2 कहेंगे। तो 4 3 2 को लिखते ही ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की आयु वेद के हिसाब से हो जाती है। और साहब मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये हमारा सौभाग्य है, इस भारत की धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रसिद्ध विद्वान महाज्योतिषी लोग हुए हैं। उन्होंने वेद के आधार पर इसकी गणना करके देखा है और गणना करके ये सब तथ्य निकाले हैं उन्होंने। अब जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो 7 ग्रह एक युति में होते हैं, इसका क्या कारण है? तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करूंगा कि 7 ग्रह एक युति में जब आते हैं, चाहे वो कल्प का आरंभ हो, चाहे वो त्रेता का आरंभ हो, चाहे वो द्वापर का आरंभ हो और चाहे वो कली का आरंभ हो, मेरे मित्रों ये कलयुग ही समस्त युगों का मानदंड है। इस कलयुग से ही समस्त युग नापे जाते हैं। कलयुग का अर्थ क्या है? कली संख्याने, अर्थात जो समस्त युगों की संख्या प्रदान करता है। अब आप कहेंगे श्रोत्री जी कि बात क्या है ये कि कलयुग जो है वो समस्त युगों का मानदंड है? वो इसलिए कि 7 ग्रह एक युति में जब आते हैं, एक स्थान पर जब आते हैं और वो एक स्थान से हटकर फिर जब कभी वापस लौटते हैं, अपने स्थान पर वापस जब आते हैं दूसरे युग को प्रारंभ करने के लिए, तो मुझे खुशी है ये कहने में कि 7 ग्रह एक स्थान से हटकर भिन्न भिन्न अपने अपने स्थान पर जब वो चले जाते हैं, फिर कभी जब एकत्रित होते हैं तो उसका काल जो है वो 4,32,000 वर्ष ही होता है। यानी महायुग का 10वां भाग, महायुग का 10वां भाग जो 43,20,000 वर्ष महायुग के थे, उसका ठीक 10वां भाग जो है वो एक कलयुग बन जाता है। और एक कलयुग की आयु हुई 4,32,000 वर्ष। तो ज्योतिषियों को आप धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमें ये बताया कि 7 ग्रह एक युति में आकर कल्प के आरंभ में है। अब हम कल्प का आरंभ कहें तो भी मित्रों कली का आरंभ है। अगर हम द्वापर का त्रेता का आरंभ कहें तो भी कली का आरंभ है। यदि हम त्रेता का आरंभ द्वापर का आरंभ कहें तो भी कली का आरंभ है, और कली का आरंभ कहें तो भी कली का आरंभ है, क्योंकि कली ही है। अब जिस ज्योतिषी ने जब जब देखा सो उसका वर्णन कर दिया। किसी ज्योतिषी ने कल्प का आरंभ की गणना की तो उन्होंने कल्प के आरंभ की बात कर दी। किसी ने द्वापर में देखा तो द्वापर की चर्चा कर दी। किसी ने त्रेता में देखा तो त्रेता की कल्पना कर दी। किसी ने कली में देखा तो कली की गणना कर दी। मैं कहना चाहूंगा कि 4,32,000 वर्ष का जो ये कलयुग है, जब इसको हम 4 गुना कर देते हैं तो ये कृतयुग बन जाता है। जब इसका हम तिगुना करते हैं तो त्रेता बन जाता है। जब इसका हम दूना करते हैं तो द्वापर बन जाता है। और जब एक ही रहता है अपने अस्तित्व में तो ये कली कहलाता है। अर्थात वो घटना जो मैंने 4,32,000 वर्ष के बाद समस्त ग्रहों का एक युति में होना जो मैंने बताया था,
एक युग में 4 बार घट जाती है वो कृतयुग, जिसमें 3 बार घट जाती है वो द्वापर, वो त्रेता, जिसमें 2 बार घटती है वो द्वापर, जिसमें एक बार ही रह करके कलयुग समाप्त हो जाता है वो कली कहलाता है। मेरा अभिप्राय यह है, क्या इन युगों के नाम भी आपने कहीं पढ़े देखे वेद में? हाँ, हमने यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 30वें मंत्र में हमने इन युगों के नाम भी देखे। कृतयुग का नाम दिया वहां, त्रेता का नाम दिया वहां, द्वापर का नाम दिया, और कली का एक विशेष नाम है जो बहुत बड़ी नक्षत्र विज्ञान को, राशि विज्ञान को खोलता है, और उसका नाम है आस्कंद। आस्कंद को वो कली कहता है। अब आस्कंद क्यों है तो हम निवेदन करेंगे, आमानी सब ओर से, जो इस छोर से उस छोर तक सबको छूता रहता है, अर्थात जिसके बिना कहीं पर भी कोई गणना नहीं होती। संपूर्ण काल रूपी घर में, अर्थात सृष्टि के ब्रह्म दिन में जो अपने अस्तित्व को समस्त युगों में और महायुग में बनाए रखता है, ऐसे को आस्कंद के नाम से कहते हैं। एक नाक्षत्रिक विज्ञान का इसमें वर्णन है, वो आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये घटना घट जाती है 4,32,000 के बाद, ये निरंतर 4-3-2 में बदलता चला जाता है। ऋषियों ने मुनियों ने जो काल की संज्ञा बांधी है वो इसलिए बांधी है कि हम सुगमता से सृष्टि के संपूर्ण काल विज्ञान को, गणना विज्ञान को कैलकुलेट सूर्य के सिद्धांत के आधार पर कर सकें। आप एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, फिर अगली बात करूंगा, और वो ये है कि वेदों में नाम दिए, बात एक अलग है। अथर्व में नाम दिया, वो बात एक अलग है। इनके नाम भी दिए, इनकी आयु भी दी, इनकी गणना भी दी, गणना करने का प्रकार भी दिया, ये बात भी अलग है। लेकिन आश्चर्य यह है कि वेद के अक्षरों की संख्या जब ऋषियों ने गिननी शुरू की, वहां पर भी यही संख्या मिली 4-3-2 की। अब देखिए कैसे, ऋग्वेद के 12,000 अक्षरों में अगर हम बृहति छंद बनाए, और एक बृहति छंद 36 का होता है, तो इस हिसाब से उतनी संख्या एक महायुग की आती है, 43,20,000 वो बन जाते हैं। इधर यजुर्वेद और सामवेद में इनकी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं दोनों को, 8,000 और 4,000 मिलाकर, तो 12,000 बन जाती है। और इनके जब छंद बनाते हैं तो वो भी 43,20,000 बनते हैं। क्या मतलब हुआ? 43,20,000 यह महायुग की संख्या है। और यदि मैं गहरा जाना चाहूं तो इनके यदि हम पंक्ति छंद बना दें इनके, तो ये संख्या 10,800 बन जाती है। 10,800, ये 10,800 क्या है? तो मैं खुश होऊंगा कहने में कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। एक वर्ष में, मानुष वर्षों में 360 दिन होते हैं। 360 दिन में एक दिन 30 मुहूर्त का होता है। 360 को 30 मुहूर्त से गुणा कर दो, 10,800 मुहूर्त हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 10,800 मुहूर्त हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि वेद ने अपने अक्षरों के हिसाब से महायुग की संख्या भी बतला दी, वर्षों की संख्या भी बतला दी, और मुहूर्त में दिन की भी संख्या बतला दी, और सारे वर्ष के दिनों की संख्या बतलाते हुए मुहूर्त की संख्या भी बतला दी। इस प्रकार का विचित्र विवेचन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वैज्ञानिक विवेचन मेरे महाविद्वान महायोगी महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने शतपथ ब्राह्मण में इसको लिखा है। अब आप एक आश्चर्य और करेंगे साहब, और वो क्या है कि सूर्य सिद्धांत हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो वैज्ञानिक गणना, काल गणना को प्रस्तुत करता है। वहां लिखा है, त्रिंशित कृत्वा भानाम चक्रम परिलंबते, 156 में है। अर्थात त्रिंशित कृत्वा का अर्थ है त्रिमानी 3, शतमानी शत, अर्थात 3 को 100 से गुणा कर दो 300 बार। कृत्वा करके, भानाम यानी भचक्र का अर्थ है राशि चक्र को 300 बार। अर्थात अब ध्यान दीजिए कि 27 विषुवत रेखा से 27 अंश हटकर ये चक्र राशि का
27 अंश हटकर पश्चिम में जाता है और पश्चिम में जाकर के फिर वापस अपने स्थान पर लौटता है और लौट करके फिर वो पूरब में जाता है और पूरब से फिर वापस लौटता है। इस प्रकार 300 बार तो ये पश्चिम में जाता है विषुवत रेखा से 27 अंश हटकर, और विषुवत रेखा से लौटकर 27 अंश हटकर फिर ये पश्चिम में जाता, पूरब में जाता है। तो ये इनके आने और जाने की जो गति है, जो प्रक्रिया है, वो कितनी बार होती है? तो कह रहे हैं 300 बार। ये सूर्य सिद्धांत कहता है त्रिनिश्चित कृत्वा। 300 बार ये पूरब में जाता है और 300 बार ये पश्चिम में जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 600 बार ये आना और जाना इसका होता है। अब 600 बार को यदि देखें तो हम इसको कली पर लगाते हैं। ये 600 बार की गणना जो है उतनी ही हो जाती है जितनी की महायुग की होती है। अब इसको हम कली पर लगाते हैं। महायुग का 10वां भाग कली है, तो 300 बार पूरब में गया, 300 बार पश्चिम में गया, तो 300 का 10वां हिस्सा 30 होता है। पूरब का 30 और 300 का 10वां हिस्सा पश्चिम का होता है, वो 30 होता है। अर्थात कली जो है वो 30 बार चलता है। 30 बार पूरब में चलता है, 30 बार पश्चिम में चलता है। इस हिसाब से यदि हम 30 बार को, अब मैं गणना दे रहा हूं, जरा कैलकुलेशन देखिए। 30 बार को यदि हम बार को 1 महीना मान लें, 30 बार को यदि 1 महीना मान लें, तो एक बार को हम 1 दिन मानेंगे और इस हिसाब से ये चक्र पूरा का पूरा चलता रहता है। नाउ अब आपसे प्रश्न है कि आप मुझसे ये पूछने के हकदार हैं कि श्रोत्री जी आप ये बता दीजिए कि इस विषय में आपके पास प्रमाण क्या है? वर्तमान के इर्द गिर्द का कोई प्रमाण आपके पास है जो ये सिद्ध कर सके कि ये 7 ग्रह एक युति में इस प्रकार की काल गणना दे पा रहे हैं? तो हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे। एक पश्चिम के यूरोप के बहुत बड़े एक ज्योतिषी हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र के पंडित हुए हैं, उनका नाम था ज्योतिर्विद वैली। उस वैली ने एक किताब लिखी है और उस किताब में लिखते हुए वो गणना करते हैं, जब तो गणना करते समय लिखते हैं जो मैंने आपसे निवेदन किया था, क्या कली के आरंभ में समस्त ग्रह एक युति में थे। वो लिखते हैं कि कली का प्रारंभ जब हो रहा था, मुझे याद आ रहा है उन्होंने जो लिखा है उसको मैं इंग्लिश में कोटेशन के रूप में बोलने का प्रयास करता हूं। द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन ऑफ द हिंदूज, द प्रेजेंट पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, कलियुगा commenced 3102 years before the birth of Christ on 20th February 2 hours 27 minutes and 30 seconds. The time thus being calculated to minutes and seconds. They says the conjunction of the planets then took place. Their table also show this conjunction of the planets. It is natural to say that the conjunction of the planets then took place. The calculation observation of the Brahmins is so exactly correct that our observation of the tables show this calculation also. अर्थात के कली के प्रारंभ में जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था तो ये संपूर्ण कलयुग का काल एक युति में थे सारे, और 20 फरवरी को 2:27 पर कलयुग प्रारंभ हुआ। ये वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये मेरे देश में उत्पन्न हुए, आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मण पंडितों की चर्चा की वो करते हुए हमारा गौरव जगा रहे हैं कि वो ब्राह्मणों ने 20 फरवरी को 2:27 पर कलयुग का प्रारंभ होना देखा, और उस समय उन्होंने लिखा है कि उनके समस्त ग्रह एक युति में एक स्थान पर थे। और वो लिखता है कि ये ऑब्जर्वेशन, ये उनका कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन इतना एग्जैक्टली करेक्ट था कि मैंने अपनी टेबल में भी
जो मैंने गणना की है उस टेबल में भी देखा कि 7 ग्रह एक युति में थे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सृष्टि के उस परमाणु से लेकर प्रथम प्रारंभ से लेकर पशु पक्षी तक बनने तक ये काल इन योगों की गणना पर चलता रहा। और जब चलता रहा और रचना हुई और वैवस्वत मनु में जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और इस सब गणना का प्रारंभ हुआ, अब मैं धारा को बदलना चाहता हूं। तो उस समय पर इस दुनिया में क्या थी, तो ऋतुओं का वर्णन सब हमारे शास्त्रकारों ने किया है। तो वहां से कहां से, तो वो लिखते हैं ऐसा हवा प्रथमा रात्रि यत फाल्गुनी पौर्णमासी। इस दुनिया में सबसे पहली जो पौर्णमासी बनी है वो क्या चीज है, वो कौन थी, उसका नाम क्या था। तो शतपथ ब्राह्मणकार लिखता है, याज्ञवल्क्य महर्षि लिखते हैं कि संवत्सर की प्रथम पौर्णमासी जो थी फाल्गुनी पौर्णमासी थी। अर्थात अब तक जो रचना हुई यहां से मनुष्यों का व्यवहारिक संवत्सर काल प्रारंभ होता है और उसकी पहली पौर्णमासी फाल्गुनी पौर्णमासी है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि फाल्गुनी पौर्णमासी तो है, लेकिन इसकी ऋतु कौन सी थी। तो फिर उन्होंने कह दिया कि समस्त ऋतुओं का मुख बसंत है, अर्थात बसंत संपात होता है। और इसी बसंत में एक बात संकेत रूप में इशारा कर देना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य ने लिखा अपने शतपथ ब्राह्मण में, साहब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे इस कथन को आप सब लोग बड़े व्यावहारिक रूप से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि बसंत में ही प्रभु ने संवत्सर चलाने के लिए अग्न्याधान किया था। अग्न्याधान बसंत में हुआ था और बसंत से ही अग्न्याधान की प्रक्रिया अग्नि से शुरू होकर के संपूर्ण ऋतुओं के मुख में से, जो बसंत मुख है ऋतुओं का, वहां से समस्त ऋतुएं भिन्न भिन्न अग्नि के चक्र से निकलती चली गई। यही कारण है कि हमारे यहां पर भी ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ संपादित हुए, जिनका नाम है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ हैं, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया का वर्णन करते हैं, उन समस्त 1 वर्ष पर्यंत चलने वाले सोमयाग आदि जो यज्ञ हैं उनके अग्न्याधान भी बसंत में होते हैं। और एक बात कह दूं आपसे, मेरे जीवन के काल में भी मेरे माता पिता रूप जो मेरे आचार्य हैं अथवा मेरे माता पिता हैं, वे भी मेरे जीवन में बसंत में ही अग्न्याधान करते हैं। मेरे जीवन में, बालक के जीवन में बसंत में अग्न्याधान करने का तात्पर्य क्या हुआ कि अग्नि का आधान करते हैं वो, अर्थात बालक का उपनयन संस्कार होता है और वेदारंभ संस्कार होता है। इसको शास्त्रों में अग्न्याधान के नाम से कहा है। जो गायत्री रूपी अग्नि है उसका आधान किया जाता है। और आप जानते हैं आधान कहाँ होता है, पृथ्वी पर आधान होता है। तो बसंत में अग्न्याधान हुआ, बसंते अग्न्याधानम, बसंत में अग्न्याधान होता है। अब आप कहेंगे कि बसंत में अग्न्याधान होता है तो ये अग्नि का क्रम कैसे चलता है। अग्न्याधान होकर अग्नि जब आगे चलती है तो उसी अग्नि के बसंत के मुख में से अग्नि चक्र के द्वारा ग्रीष्म ऋतु का उत्पन्न होना होता है और ग्रीष्म ऋतु से उसी अग्नि चक्र के परिवर्तन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और उसी अग्नि के चक्र से वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, शिशिर आती है, हेमंत आती है और ये शीत ऋतुओं का परिवर्तन चलता हुआ आता है और अंत में फिर बसंत आ जाता है। और मैं आप सबसे बड़े उद्गार के साथ, भावना के साथ, गौरव और गरिमा में भाषा में ये कहना चाहूंगा, आज का संवत्सर भी चलते चलते मुझे अपनी अग्नि के आधान का और लौटकर उस चक्र पर अग्न्याधान, अग्नि समाप्त होने के चक्र को सीधा सीधा बता देता है। अब देखिए कैसे आप देखते हैं बसंत में, फाल्गुन मास में आकर बसंत जब आता है तो समस्त वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं और धीरे से भीतर से नए नए पत्तों का आगमन होता है। उन नए नए पत्तों के आगमन के साथ पुष्प भी आते हैं और पुष्पों के साथ फल भी आते हैं।
कहीं पुष्प आते हैं, कहीं फल आते हैं, कहीं बिना पुष्पों के फल आते हैं, कहीं फलों के सहित पुष्प आते हैं। ये सब प्रक्रिया इसमें चलती है। यानी ये सृष्टि पुरातन भाव को छोड़कर नूतन भाव को स्वीकार कर लेती है। ये क्यों है? ये इसलिए है, बसंत में जो अग्न्याधान हुआ था और जो संवत्सर का यज्ञ चला था, वो संवत्सर का यज्ञ चलते चलते बसंत में अग्न्याधान के बाद बसंत पर समाप्त हो रहा है। अर्थात पुरानी अग्नि अब जा रही है और नई फिर अग्नि का आधान हो रहा है और वो आ रही है। इसमें देर और समय पश्चिता यानी टाइम लैग कोई नहीं है। विदाउट एनी टाइम लैग ये अग्नि का आगमन और पुरानी अग्नि का प्रस्थान होता है। यही कारण है कि ये वर्ष निरंतर चलता है। इस वर्ष को ही संवत्सर कालाग्नि के नाम से ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है। संवत्सर की कालाग्नि है और इसी संवत्सर को यज्ञ के नाम से कह दिया। संवत्सरो यज्ञो वही संवत्सरः, संवत्सरो हो वही यज्ञ। अर्थात ये संवत्सर है, यही यज्ञ है जो अग्नि के भिन्न भिन्न चक्रों से निकलता चला आता है और इस बसंत में आकर ये चलता है। फाल्गुनी पौर्णमासी बसंत की प्रथम रात्रि है जो संवत्सर की पहली पूर्णमासी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इस अवस्था में यहां तक आने में जो पशुओं की रचना हुई है, ये फिर बताऊंगा कि पहले अग्नि क्यों बनी, वायु क्यों बनी, अग्नि क्यों बनी, जल क्यों बना, पृथ्वी क्यों बनी, फिर वनस्पति क्यों बनी, फिर पशु पक्षी क्यों बने। ये भी एक वैज्ञानिक इसी अग्नि के चक्र के आधार पर ये सब विवेचन बहुत महत्व रखता है, जिसको प्रभु कृपा करें तो फिर कभी आकर के आंख के सामने रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जो आज 2077 के अंत में, जैसे मेरे ज्योतिषियों ने कहा कि इस युग के अंत में, और उसका कहने का मतलब है नव युग के प्रारंभ में, जैसे समस्त ग्रह एक युति में होते हैं, ऐसे मैं भी अपने भाषण को कह रहा हूं। मैं प्राचीन संवत्सर जो 2077 था, विक्रमी संवत था, उसके अंत में और 2078 के नए संवत्सर के आगमन के प्रारंभ में मैंने ये विज्ञान परक गणितीय व्याख्यान आपको दिया है। और इस गणितीय व्याख्यान में मैं ये कहना चाहूंगा कि पौर्णमासी के बाद ये अमावस्या की ओर चल देता है, इसकी कलाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। ये सब उत्सव का काल है, यहां से हम संभलना शुरू हो जाते हैं और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नए फिर प्राण का प्रारंभ होता है और वहीं से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा था कि समस्त ये कली के प्रारंभ में जब थे तो मेष राशि में, महाभारत में भी लिखा है मेष राशि में समस्त युग थे। आज मुझे सौभाग्य ये प्राप्त हो रहा है कहने का कि कल से जो नव संवत्सर प्रारंभ होगा उसका नाम है आनंद संवत्सर और उसकी जो राशि है वो भी मेष राशि है। और क्या सौभाग्य है कि बसंत के इस आगमन में हमारे वेद में लिखा है गोधूम भी, गेहूं भी आ गए, यव भी आ गए और ये मूंग भी ये अन्य सब उत्पन्न हुए, अन्न भी आ गए। अरे क्या बात है, नए अन्न के साथ, नई वनस्पतियों के साथ, नए पशु पक्षियों के शरीरों के साथ, नई नूतन सृष्टि के साथ आज हम यहां पर पहुंचे और कल से नव संवत्सर का प्रारंभ करेंगे। वो कौन सा ऐसा सौभाग्य का दिन होगा जब मेरे भारतवर्ष के लोग अपने इस वैज्ञानिक इस सृष्टि क्रम को, कालगणना के क्रम को स्वीकार करते हुए ये स्वीकार करेंगे। इसीलिए आज मैं धन्यवाद करता हूं कि आर्य संदेश टीवी ने जो आग्रह करके ये व्याख्यान नव संवत्सर के प्रारंभ होने में, आनंद संवत्सर के प्रारंभ होने में आज दिलवाया है। अब आपसे एक बात और निवेदन कह के समाप्त करने की चेष्टा करता हूं कि संवत्सर क्या चीज है। जिस कालाग्नि से संवत्सर में कुछ चीजें बसती हैं, इसीलिए संवत्सर का अर्थ है सममानी निरंतर क्रम में इकट्ठी होकर कुछ चीजें जिसमें बसती हैं, उसी का नाम संवत्सर कहा जाता है। दिन बसता है, एक दिन से बसने से रात बसती है, जिसमें रात और दिन मिलकर पक्ष बनते हैं, पक्ष जिसमें बसते हैं, पक्ष से पक्ष मिलकर एक मास बनता है। चूंकि दो पक्ष होते हैं, एक उजाला पक्ष है, एक अंधेरा पक्ष है, इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास बनता है।
ऐसे 2 मास मिलाकर एक ऋतु बनती है और ऐसे ऋतुओं को मिलाकर एक वर्ष बनता है। और ये कालाग्नि का चक्र है जो चलता हुआ भिन्न भिन्न ऋतुओं में, ऋतु का क्या अर्थ है? ऋतौ ऋतौ अवसरे अवसरे ऋच्छति गच्छति इति ऋतु, जो आगच्छति इति ऋतु, अर्थात जो काल के अग्नि के चक्र पर चलती हुई भिन्न भिन्न समयों में कालाग्नि के माध्यम से आती रहती है, जाती रहती है अवसर अवसर पर, और संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रसों को बदलती हुई, भिन्न भिन्न गांठों को लगाती हुई, गांठों में पर्व मनाती चली जाती है। मैं समझता हूं कि मेरे पर्वों में जहां और पर्व मनाए जाते हैं, उन समस्त पर्वों में सबसे बड़ा पर्व यदि कोई है तो उसका नाम है नव संवत्सर का पर्व। इसी दिन विक्रमी ने, विक्रम जो राजा था, उसने अपना संवत्सर चलाया। अन्य स्थानों पर भी जो समझदार विद्वान लोग थे, अपने प्रभाव से उन्होंने अपने संवत्सर को चलाया। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी नव संवत्सर की चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को कल्पना की है। इसका अर्थ हुआ कि यही सृष्टि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होती है व्यवहार में, और ये चलते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसीलिए मैं आर्य संदेश टीवी का धन्यवाद करता हूँ, आर्य प्रतिनिधि सभा का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने साधारण जनमानस के लिए इतना वैज्ञानिक गणना पर आधारित नव संवत्सर के अवसर पर यह कार्यक्रम व्याख्यान के रूप में मेरा लिया है, और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हुआ और आपको भी धन्यवाद करता हुआ अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सबका। नमस्ते।